नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा 4-5 तारीख में टीटीपीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। और क्योंकि हम जो यहाँ पर आपके जो रिवीजन जो है उसको कर रहे हैं और पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर हमने ये लिया है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है अध्यवसायस्य सिद्धत्वे अलंकार है, उत्प्रेक्षा संदेह अतिशयोक्ति या निर्दर्शना। तो क्या आएगा इसमें? अध्यवसाय से। और इसमें हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो कौन सा था यहाँ पर? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, उसका लक्षण है सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति निगदते, अतिशयोक्ति अलंकार का। नेक्स्ट है मनोलहरी इत्यस्य लेखक है कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पदम शास्त्री या डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। मनोलहरी जो है इसके लेखक हैं। अब इसके लेखक कौन है इसमें? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो कि ऑप्शन 2 में है, तो कौन थे? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। इसके बाद है तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें वेद है शुक्ल कृष्ण ऋग्वेद सामवेद। कौन सा? तैत्तिरीय उपनिषद में वेद। जैसे आपके 4 वेद होते हैं ऋग यजुर साम और अथर्ववेद, तो इन चारों में ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद जो सारे अलग अलग होते हैं। तो ये जो यहाँ पर तैत्तिरीय जो उपनिषद है, इनमें से कौन से वेद में से है? और इसमें से आंसर ऑप्शन 1 वाला है। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है तो इसमें आता है। और इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय हो गया, और मैत्रायणी है, और बृहदारण्यक है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद में है। बृहद की अगर इसकी शुक्ल की अगर हम बात करें, शुक्ल यजुर्वेद की, तो इसमें बृहदारण्यक है। सॉरी, यहाँ पर अगर हाँ, तो इसमें आपके जो कृष्ण यजुर्वेद जो था, इसमें कठोपनिषद था, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद, ये उपनिषद हैं। और ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद में थी। ऋग्वेद में ऐतरेय उपनिषद, कौशिक की उपनिषद और भास्कर उपनिषद हैं। और सामवेद में केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद है। और अथर्ववेद में पर्शन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद है। अपरितोषाद विदुषाम साधु मन्य प्रयोग युगानम बलवदापि शिक्षतानाम आत्मन्य प्रत्यम चेत है। तो ये जो श्लोक है इसमें यहाँ पर कौन सा छंद है? साधुलीकृत उपजाति अनुष्टुप या आर्या। तो कौन से छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ था? और छंद की बात करें तो इसमें था ऑप्शन 4 वाला, मतलब आर्या जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और आर्य छंद की अगर हम इसमें बात करें तो विषम मात्रिक जो छंद है उसकी श्रेणी में आता है। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या। तो वो तब आर्या पहले और तीसरे पाद में 12-12 मात्राएं, और दूसरा जो है उसमें दूसरे पाद में कितने हो जाएगी? 18। और जो चतुर्थ है इसमें 15 मात्राएं, विषम मात्रिक छंद है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आर्या। याद नहीं रख सकते हैं, देख सकते हैं आर्य में अपरितोषाद में आ। तो ऐसे जो आप इसको याद रख लीजिएगा अगर वैसे आपको पता नहीं लगता है। इसके बाद है कुमार संभव है मल्लिनाथस्य टीका का। कुमार संभव में मल्लिनाथ जो इनकी टीका थी, लोचन, दीपिका, संजीवनी या संकर्षा, कौन से वाली टीका थी? तो यहाँ पर देखते हैं तो जो कि ऑप्शन 3 में है, ये संजीवनी नाम की टीका थी मल्लिनाथ की। रूप में मतु प्रत्यय होने पर कौन सा रूप बनता है? रूपमान, रूपमत, रूपमन या रूपवान। तो रूप में मतु प्रत्यय के होने पर जो रूप बनता है ऑप्शन 4 वाला, अर्थात रूपवान। इसके बाद है इनमें से पंडित पदम शास्त्री की रचना नहीं है। पद्मिनी, लेनिन अमृतम, चाय शतकम, लोकतंत्र विजय। तो नहीं में पूछा गया है जो कि ऑप्शन 1 में है।
ये वाली पद्मिनी। तो लेनिन अमृतम, चाय शतकम, लोकतंत्र विजय, ये इनकी रचना मानी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर सूत्र था ये, डमो हर्षवाद डमो नित्यम, सूत्र अनुसारण असमचीन विकल्पम चुनो। तो इस सूत्र का उदाहरण जो कि नहीं है इसमें, प्रत्यंगात्मक कुर्वनस्ते भगवानत्तर, सुगनिशा तस्मिनेति पठन पतत, संच्युत भवानत्तर, समगच्छन भुंक्ते, सुगनाल्य जाननपि गच्छन उवाचत। तो कौन से वाला है जो कि यहाँ पर गलत था इसमें? तो इसमें था ऑप्शन 3 वाला, संच्युत है भवानत्तर और समगस्ते। तो इसके अलावा प्रत्यंगात्मा कुर्वनास्ते भगवतनत्तर, सुगणिशा तस्मिनिति पठन पतत, सुगणाल्य जाननापि और गच्छने वोचत। तो ये उदाहरण को आप याद रखिएगा। तो हो सकता है पूछ ले जाइए आ जाए कि कौन से सूत्र के द्वारा सिद्ध होंगे, तो ऐसे भी तो आ जाते हैं एग्जाम में। देवास प्लस में ई है अतर संधियुक्त पदम अस्ति। तो देवास प्लस ई में संधियुक्त पद कौन सा बनेगा? देवारी है, देवे है, देवाई है, देवासी है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 में है ये वाला देवा ये है। नेक्स्ट है पट का अनुकूल होने पर कौन सा बनेगा यहाँ पर? अब पट में अनुकूल होने पर अतुपदाय से वृद्धि, अचोनिति वृद्धि, रेचिया मरिजेर वृद्धि, कौन से होगी इसमें वृद्धि? तो इसमें जो वृद्धि करने वाला सूत्र था अतुपदाय, ये वाला। यण स्थाने प्रयुज्यमान य इक स्यात्, सर्वनाम स्थान संज्ञा का, संप्रसारण संज्ञा का, भ या नदी संज्ञा का। यण स्थाने प्रयुज्यमान य इक स्यात्, तो क्या होता है उसका? यही होते हैं संप्रसारण संज्ञा। इको अणची वाला, जैसे इको अणची करता है तो ऐसे संप्रसारण होता है। इको या, उको वा, रिको रा और लिरिको ला, तो ऐसे ये इनको संप्रसारण भी कह देते हैं। तो ये अनुसंधि वाले हैं। संपद ऋष है अतर संधि, पूर्व स्वर्ण परस्वर्ण दीर्घ या परु। तो संपद ऋष में कौन सी संधि होगी? तो इसमें जो संधि है पूर्व स्वर्ण वाली, जो कि ऑप्शन 1 में है। शिव केशव इत्यत्र शिव है शब्दस्य पूर्व प्रयोग केन सूत्रेण स्यात्। शिव केशव कौन सा सूत्र इसमें लगेगा? तो जो समास है उसमें से यहाँ पर जो पूछे गए हैं। अब द्वंद्व समास जो होता है उसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर समारोह और विशेष द्वंद्व समास। अब शिव और केशव अलग अलग है। तो द्वंद्व की अल्पस्तरम अजदंतम या अभिहृतम च, कौन से वाला सूत्र का उदाहरण था ये? इस वाले का, अल्प अच तरम। शिव केशव इसका हो जाएगा। और आजादंतम, आजादंतम का है वो इस कृष्णो, वो वाला। द्वंद्वगी का हरिहरव और धर्मार्थो, इसका हो जाएगा धर्मचय अर्थचय, या अर्थ धर्मो अर्थचय धर्मचय। और धव खदीरो इतरेतर योग, माता पितरो एक शेष वाला, एक शेष द्वंद्व समास। पाणिपादम समाहार द्वंद्व वाला। नेक्स्ट है मति शब्दस्य चतुर्थी भक्ति एकवचने रूपम स्यात्। तो मति इकारांत रूप है, मति मतलब बुद्धि। तो इसका जब हम रूप बनाते हैं तो कौन सा वाला बनेगा? चतुर्थी भक्ति और एक वचन में, मत्य मत्याम मत्य है मत्ते। तो इसका जो रूप बनेगा ये वाला बनेगा मत्ते। अब चतुर्थी में 2 रूप बनते हैं, चाहे तो ये वाला आ जाए एग्जाम में या फिर मत्तेई ये वाला आ जाए, क्योंकि विकल्प में भी बनते हैं। तो ये बनेगा इसका। और पंचमी की बात करें, पंचमी में ये आपका पंचमी का था मत्याहा और मतेहे। हो सकता है ऐसे पूछ ले जाए कि कौन से विभक्ति क्या है, ये सही कौन सा गलत कौन सा है। मत्याहा और मतेहे ये आपके पंचमी और षष्ठी दोनों में एक जैसे बनेंगे।
और इसके अलावा मत्याम और मतौ, मत्याम और मतौ, ये दोनों ये आपके सप्तमी के हैं। मत्याम मत्यौ ये सप्तमी के हैं। और मत्य है ये वाला कौन सी का था? ये था आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन मत्य है। मति ही मति मत्य है। मति 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 मत्या मतिभ्य मतिभिः मत्यै मतिभ्य मतिभ्यः मत्याः मतिभ्य मतिभ्यः मत्याः मत्योः मतीनां मत्यां मत्योः मतिषु हे मते हे मति हे मत्य है। इसके बाद है शिवो आचार्य है। अत्र संधि विच्छेदम अस्ति, तो इसमें संधि विच्छेद है। तो कौन सा संधि विच्छेद है इसमें? शिवो आचार्य है। कौन सा वाला सूत्र इसमें लगेगा? कौन सी संधि है? तो बात करें इसकी तो विसर्ग संधि का उदाहरण था शिवो आचार्य है। अतर और अप्लुताद प्लुते सूत्र इसमें लगेगा। संधि विच्छेद की बात करें तो शिवस प्लस में आचार्य है, ये वाला इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अतर और अप्लुताद प्लुते ये वाला सूत्र इसमें लगता है शिवस प्लस में आचार्य है। इसके बाद है सनग्धरा छंद। आदौ गण भवति, सनग्धरा जो छंद है इसमें जो शुरू का गण है वो कौन सा होता है, या फिर जो सनग्धरा छंद है इसका लक्षण कौन सा होता है? तो त्रिमुनि आते हैं इसमें। मेभ्रियाणाम तरेण त्रिमुनि अतियुता सनग्धरा कीर्तितेम, 3 यगण है इसमें। 7 7 7 पर यति 7 या 21 अक्षर इसमें होते हैं। और सबसे पहला जो गण है इसमें ये मगण है। मगण रगण भगण नगण 3 यगण। तो सबसे पहला गण कौन सा हो जाएगा इसमें? ये वाला मगण। ज्योतिषाधारितरम वेद रचना कालम कस्य आसीत्, ज्योतिष के आधार पर वेद रचना काल करने वाले विद्वान मैक्स मूलर, अविनाश चंद्र, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी दयानंद कौन थे? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा सी आंसर ऑप्शन 3 वाला है। तो बाल गंगाधर तिलक ज्योतिष के आधार पर वेद रचना काल करने वाले विद्वान। छात्रेषु राम श्रेष्ठ है इत्यस्य वैकल्पिक रूपम स्यात्, छात्रों में राम श्रेष्ठ है। अब ये निर्धारण करने वाला जो सूत्र होता है उसके अंतर्गत आता है यच्च निर्धारणम षष्ठी विभक्ति में कवि नाम कविषु व कालदेश श्रेष्ठ है। तो छात्रेषु राम श्रेष्ठ, इसका वैकल्पिक रूप आप कौन सा बना सकते हैं? तो ये वाला छात्राणाम राम है श्रेष्ठ है, क्योंकि षष्ठी सप्तमी दोनों ही भक्तियां उसमें हो जाती हैं। तवे दृष्टि कुरुंगाक्ष्य संस्तृत मदन व्यथा, ये जो श्लोक है तो इसमें अलंकार था। दृष्टांत निदर्शन उत्प्रेक्षा या संदेह है। तो कौन से अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है? तो कौन सा है यहाँ पर? दृष्टांत अलंकार। और ये जो दृष्टांत अलंकार है इसका लक्षण दृष्टांत तो सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबम तवे दृष्ट एव तस्य निर्वाति ही मन मनोभव जवलितम, ये भी इसी का उदाहरण है। और अविदित गुणापि सत्कवि भणिति, ये भी इसी का ही उदाहरण है दृष्टांत का। और ये वाला भी इसी का ही है। वैसे नहीं याद रख सकते हैं, दृष्ट देख सकते हैं, दृष्ट यहाँ पर भी है इसमें भी है, तो दृष्ट से आप इसको याद रख लीजिएगा। तो दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट है परिकरणे संप्रदानम अनत्रस्याम इति सूत्रेण अनत्रस्याम का संज्ञा भवति। अनत्रस्याम का मतलब क्या होता है? अनत्रस्याम का मतलब होता है विकल्प वाला, 2 रूप जिसमें बन जाते हैं या 2 विभक्तियां बन जाती हैं। तो यह आया था आपका चतुर्थी में। तो परिकर्ण में जो कारण होता है वह विकल्प से संप्रदान होता है। अब इसमें सतेन सताए व परिकृत है, ये 2 विभक्ति इसमें लग जाती हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं तो कौन सा होगा इसमें? ये वाला कर्ण संज्ञा। अब चतुर्थी और तृतीय और चतुर्थी दोनों विभक्ति इसमें
बन जाती हैं, क्योंकि अन्यत्र श्याम का मतलब होता है विकल्प से। जगते जाति अंतर्गत का छंद है। सबसे पहला छंद आपका गायत्री, जिसमें 24 अक्षर होते हैं। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती ऐसे होते हैं। सारों में चर्चा जोड़ते हुए चले जाएं तो कितने जो इसमें वर्णाक्षर होंगे जगती वाले में। अब यहाँ पर एक बात और भी पूछी गई है छंद के बारे में। तो वे जितने इसमें हैं अक्षर, इतने इनमें भी हैं। अब ये द्वैत विलंबित वसंत तिल का इंद्रवज्रा या मालनी में, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो मालनी था, नन में यही ते मालनी भोगी लोकाई, इंद्र वज्र उपेंद्र वज्र में 11-11 होते हैं। और वसंत तिलका वाले में उक्त वसंत तिलका तबजा जगह होगा, तो इसमें होते हैं 14। और द्वैत विलंबित की बात करें तो इसमें जो है द्वैत विलंबितम अह नभो भरो, इसमें 12 होते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं तो कौन से वाला बनेगा। यहाँ पर कितने अक्षर होते हैं इसमें, तो 12 चौके 48 होते हैं और जागती में भी 48 होते हैं। तो ऐसे बतलाना था इसमें। 14 चौके 56, 11 चौक 44, 15 चौके 60, तो 12 चौक 48। जागती में भी इतनी है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। फिर उसके बाद आती जगती स्कवरी, अतिस्कवरी, वैसे बनते हैं। इसके बाद है मातुः निलीयते कृष्ण है। अत्तर रेखांकित पदे सूत्रेण विभक्ति है। वर्णार्थनामीप्सित तथा युक्तम आख्यात उपयोगी अंतर्दो ये न दर्शन मिस्त्री। तो इसमें जो सूत्र लगेगा कौन सा, जब किसी को छिपाया जाता है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, ये वाला सूत्र उसमें लगता है, अंतर्दो ये न दर्शनम इच्छति। पंचमी विभक्ति। तस्मात् लिरिकार अत्तर संदिग्ध पदम। तस्मात् लिंकार, तस्माल लिंकारात, मतलब ये जो है इसका कौन सा बनेगा इसमें। अब इसका जो यहाँ पर बनता है ऑप्शन 4 वाला, तस्मात, तस्माद अलिरिकरा। सेव धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्। अब ये लब और सेव दोनों ही महत्वपूर्ण है, आत्मनेपद धातुएं हैं ये, और एक ने एक तो उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा वाला बनेगा इसका, ये वाला, क्योंकि लोट उत्तम पुरुष एक वचन में सेवई रूप बनता है इसका। अजभीर वहिता हल है स्यु, क्या होती है, कौन क्या करता है, संहिता प्रत्यय संयोग या पद संज्ञा। अजभीर वहिता हल है संयोग संज्ञा स्यु, तो संयोग संज्ञा करने वाला है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर व्याख्या थी संज्ञा प्रकार में। अधोलिखितेषु असमचीन विकल्पम चिन्वन्तु। इसमें एक असमचीन है, गलत है, कौन सा था, जैसे कि प्रथम, तृतीय और पांचवा बाण यण और अलप्राण में होता है। खर विवार, श्वास, अघोष। और ये जो खर प्रत्याहार के व्यंजन है अघोष, हस स्वर्नाद घोष, हस स्वर्नाद घोष, द्वितीय, चतुर्थ, सल महाप्राण में आते हैं। महाप्राण तो ठीक है, अलप प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, महाप्राण में दूसरा, चौथा। और इसके अलावा अल्प में ये यण जो वर्ण है ये भी आते हैं। महाप्राण में दूसरा, चौथा वर्ण, और जो सल प्रत्याहार के वर्ण हैं वो भी आते हैं, मतलब सल वाले, उस वाले स स स ह। और इसके अलावा देखते हैं तो फिर कौन सा ठीक था, यहाँ पर कौन सा गलत था इसमें, ये वाला खर विवार स्मार अघोष। क्योंकि इसमें
विवार सुमार नहीं था इसमें, खर तो था इसमें, विवार भी है, अघोष भी है, लेकिन सुमास है, सुमास। बाह्य प्रयत्न थे 11, उनमें वही है, तो यही गलत था इसमें, क्योंकि गलत ही बतलाना था। अब अलप प्राण पहला तीसरा पांचवा वर्ण यण आएगा, और घोष तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है इसमें, और हास स्मरणार्थ घोष, महाप्राण दूसरा चौथा, और सलवा अघोष या इसमें पहला दूसरा वर्ण आता है, और खर विवार समास। पूर्णारंभते अतः संधि विच्छेद है, कौन सी संधि का था ये? विसर्ग संधि का। ड्रालोपे पूर्व से दीर्घ सूत्र लगता है, जो कि दीर्घ करता है इसमें। संधि विच्छेद इसका कौन सा बनेगा? ऑप्शन 2 वाला पुनर्प्लस में रमते। अब दो राह है, एक ये, तो ये वाला जो है इसका रोरी सूत्र लोप कर देगा। ड्रालोपे पूर्व से दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, फिर बनेगा पुनरारंभते। इसके बाद आधुनिक तेजो दीर्घ संधि उदाहरण मस्ते, तो यहाँ पर दीर्घ संधि जो है इसका उदाहरण है। अब कौन सा है यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण इसमें? तो इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, भू प्लस में ऊर्ध्वम भू ऊर्ध्वम। तो दीर्घ संधि का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया था। इसके बाद है पद संज्ञा प्रयोजन वर्तते। वाक्य प्रयोग, शब्द निर्माण, वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि। क्या है पद संज्ञा, क्या मतलब है इसका? तो पद संज्ञा का अर्थ लिया गया था वाक्य प्रयोग से। धान्यन अर्थ इति धान्य अर्थ है। अतर समास विधायक सूत्र, तो कौन सा सूत्र जो है उसका उदाहरण है धान्य, धान्यार्थ है, धान्यन अर्थ है, ये इसका लौकिक विग्रह है। धान्यटा अर्थसु अलौकिक विग्रह है। तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण था ये। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें? ये वाला तृतीय तत्कृता होते हैं ना, गुण बचने। प्रतिकूल तामुपगत ही विधो विफल तो में बहु शायदंता, तो इसमें अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेषा या उपमा। तो कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ था इसमें? तो यहाँ पर जिसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा सी आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन 3 वाला श्लेष अलंकार, क्योंकि विधो यहाँ पर चंद्रमा और इसके अलावा भाग्य से अर्थ लिया गया था, और श्लेष अलंकार वहां पर होगा शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नवधा अर्थ वर्ण वेद है, कस्य उक्ति या चरणव्यूह साय निरुक्त या महाभाष्य। तो क्या कौन सी उक्ति है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 4 वाला बनेगा हमारा, महाभाष्य, वहां से है। पर्जन्य जपम अनुपरावर्षत अतर द्वितीय के सूत्रेण अनुलक्षणे कर्मणि द्वितीय कर्म प्रवचने युक्त लक्षणित्वम भूताख्यान पर्जन्य है जपम अनुप्रावर्षत। तो कौन से सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो कर्म प्रवर्चनीय युक्त। तो इस सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सर्पीस है ज्ञानम अत्तर षष्ठी ही केन सूत्र है। षष्ठी से ज्ञाविदर्थस्य करणे अधिक देश्याम कर्मणि या कर्तृकर्मणो कृति ही। तो सर्पीस है ज्ञानम में षष्ठी हुई थी, तो इसमें षष्ठी जो हुई थी ज्ञाविद अर्थस्य करणे, तो ये वाला जो सूत्र है इसके द्वारा इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रामायणे महेश्वर तीर्थ लिखित टीका का रामायण दीपिका, रामायण तत्व दीपिका, रामायण भूषण या अमृत कथ का है। महेश्वर तीर्थ लिखित टीका, तो यह है रामायण तत्व दीपिका। गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति इत्यस्य कर्मवाच्य किम रूपम स्यात्। अब सह जो है सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। और सूत्र की बात करें तो कौन सा लगेगा यहाँ पर, सहयुक्त अप्रधानम, ये वाला। तो इसका जब हम कर्मवाच्य में बताते हैं, वाच्य 3 है, कर्तृकर्म भाववाच्य है। तो जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में बनता है जब कर्म में बदलते हैं हम, और जो कर्म है वो प्रथम विभक्ति में। अब जब हम इसका गुरु छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति, तो गुरु कर्ता हो गया, तो जब हम इसको तृतीय विभक्ति में ले जाएंगे तो गुरु के रूप आपको आने चाहिए। तो कौन सा बनता है इसका, गुरुना। छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते, क्योंकि आत्मनेपद में बन जाती है क्रिया, या जुड़ जाता है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियं किं प्रत्यय स्यात्। गेप, गेस, गेन, टाप, तो कौन सा प्रत्यय होता है। तो इसके द्वारा जो यहाँ पर प्रत्यय होगा इसमें ऑप्शन 1 वाला, तो गेप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें होगा। नेक्स्ट है वक्तुम इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययस्थ है। वक्तुम में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, वच धातु है, ब्रू है, कथ है या वध है, और तुमन प्रत्यय हुआ है इसमें। तो यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय था ऑप्शन 1 वच धातु तुमुन में भी यही बनता है, और इसके अलावा ब्रू धातु का तुमुन में भी यही रूप बनता है। तो इस प्रकार के जो है इसका 1 और 2 दोनों ही सही है। वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम उचित विकल्पेन रिक्त स्थानम पूर्यतु। समास मस्त पद विग्रह या वृत्ति ही, जो कि ऑप्शन 3 में है, मतलब विग्रह है। तो वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह। इसके बाद आ जाता है पंचा नाम कुमारी नाम समाहार है। अत्तर समस्त पदम स्यात्। पंच कुमारी, कुमारा, कुमारी, कुमारी, कौन से वाला ठीक है, पंचनाम कुमारी नाम समाहार है, तो यही है ऑप्शन 4 वाला, पंच कुमारी। अब यहाँ पर एक पंच कुमारी में दीर्घ ई है, एक में पंच कुमारी में विसर्ग है और एक में नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसमें नहीं वाला ये माना गया है। शुभ प्रत्यय संदर्भ असमचिन विकल्पम चिन्वन्तु। तो शुभ प्रत्यय के बारे में गलत था। सुओजस प्रथमा के हैं, गी और शुभ सप्तमी में है, टाभ्यम्भ्यस तृतीय या अम और सस द्वितीय के हैं। अब ये क्या चीज है, इनको कह देते हैं शुभांत, जो कि 21 होते हैं। सुऔजस प्रथम विभक्ति में आता है सुऔजस, उसके बाद द्वितीय में अम आउट सस, तृतीय में टाभ्यम्भिस, चतुर्थी में गेभ्यम्भ्यस, पंचमी में गसिभ्यम्भ्यस, षष्ठ में गस ओस आम, और सप्तमी में गी ओस सुप, ऐसे होते हैं। तो फिर कौन से वाला ठीक था इसमें, ये वाला टाभ्याम भयस, क्योंकि गलत जा यहाँ पर बतलाना था, क्योंकि यहाँ पर भयस नहीं होता, टा भ्याम भीस, भैंस की जगह ये वाला होना चाहिए था यहाँ पर, भीस तृतीय में, टाभ्याम भीस। अधोलिखितेषु समीपार्थे अव्ययभाव समास नास्ति। समीपतार्थ में अव्ययभाव समास नहीं है, अव्ययभाव समास 16 प्रकार में होता है, तो समीपतार्थ में नहीं था। अब उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, अनुनदी नद्या समीपम, समक्षम अक्षण समीपे, अधिमालाम मालायाम इति। अब नहीं में पूछा गया है यहाँ पर, तो वो कौन से वाला हो सकता है,
तो ये जो ऑप्शन 4 में है, मालयम अधि मालयम। तो कृष्णम है कृष्णस्य समीपम, अनुनदी नद्या समीपम, समक्षम अक्षण समीपम। तो ये सारे पास समीपतार्थ में हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो पच धातु है, इसका जब हम लिट लकार मध्यम पुरुष और एकवचन में रूप बनाते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? पचिष्यसि, पक्षसि, पक्षसि, पचिष्यसि। लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, और जो कि यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, ये वाला लिट लकार में पक्षसि जो है ये वाला रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट है लभ्यम इत्यत्र यत प्रत्यय केन सूत्रेण स्यात्। लभ धातु है और यत होने पर लभ्यम रूप बनेगा, लब में यत होने पर। अब ये इद्यति अचोयत पौरुपधात या जो है कयप, ये कयप वाला सूत्र है। तो यत जो होगा इसमें, जो कि ऑप्शन 3 में है, ये वाला पौरुपधात, ये वाला सूत्र है जो कि इसमें लगेगा। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट हमारा रमा प्लस में आ इत्यत्र तृतीय भक्ति एक वचनम सिद्धत्वे केन सूत्रेण आकार स्थाने एकार आदेशम भवति। रमा प्लस आ में आ के स्थान पर ए जो आदेश होगा, आंगी चाप है, याड़ आप है, ओंग आप है, ये दीर्घात जैसी च, कौन से वाला सूत्र लगता है इसमें? तो यहाँ पर जो इसमें सूत्र लगता है ये वाला, आंगी च आप है। अधोलिखितेषु निरुक्त संदर्भे समीचीनम नास्ति। निघंटुक द्वितीय तृतीय अध्याय है, नैगम कांड चतुर्थ षष्ठ अध्याय पर्यंत है, दैवत कांड सप्तह द्वादश अध्याय पर्यंतम, निरुक्त द्वादश प्रभेदम दुर्ग आचार्य है। तो कौन से वाली बात यहाँ पर इसके बारे में गलत थी निरुक्त के बारे में? अब निरुक्त में आती है मतलब 3 भागों 3 कांड है इसमें, ये वाले निघंटु नैगम और दैवत कांड, ये 3 कांड है, 3 कांडों में हो गए निरुक्त। तो यहाँ पर गलत थी बात इसमें एक, ऑप्शन 4 वाली, ये वाली निरुक्त द्वादश प्रभेदम दुर्गाचार्य वाली। तो ये 3 कांड है, इनके नाम आप यहाँ पर याद रखिएगा। पहला जो कांड था इसमें 3 अध्याय हैं, निघंटु जैसे 3 कांड है। प्रथम अध्याय यह 5 अध्यायों में है। पहले कांड में 3 अध्याय हैं और इसमें विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी के 21, मेघ के 30, स्वर्ण के 15, वायु के 16, जल के 100 और वेद के 26 पर्यायवाची शब्द इसमें दिए गए हैं। तो निरुक्त के प्रथम 3 अध्याय में इन पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या है और तीनों अध्यायों को निघंटु कांड कहते हैं। और निघंटु का जो चतुर्थ अध्याय है, इसमें वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और अस्पष्ट शब्द दिए गए हैं। चौथे से छठे अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण है, इसको नैगम कांड कहते हैं। और 5वें अध्याय में देवतावाचक शब्द है और 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक इनकी व्याख्या है और इसको दैवत कांड कहते हैं। तो इस प्रकार से निघंटु नैगम और दैवत कांड है ये, तो इसी प्रकार से इनका क्रम है। निघंटुक द्वितीय अध्याय दूसरे से मतलब तीसरे अध्याय तक, नैगम कांड फिर चौथे से छठे तक और दैवत 7वें से 12वें तक। तो इस प्रकार निरुक्त में 12 अध्याय हैं और 2 अध्याय परिशिष्ट रूप से इसमें जोड़े गए थे, तो फिर 14। और आचार्य यास्क ने पद के 4 भेद बतलाए थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। और
प्रतिपाद्य विषय 5 हैं। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धातु का उसके अतिशय से योग। ब्रह्मणस्य मुखमासीत् भावराजन्यकृत उरुतदस्य यद वैश्य पदाभ्याम सुधरा जायत। तो 4 भागों में बटा हुआ था प्राचीन समय में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 वर्ण थे। तो अलग अलग अंग से उत्पत्ति मानी गई है। ब्राह्मण मुख से, भुजाओं से जो क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे, जांघों से वैश्य उत्पन्न हुए थे, पांवों से शूद्र उत्पन्न हुए थे। तो मंत्र अयम कस्मिन सूक्त, इंद्र प्रजापति पुरुषया हिरण्यगर्भ सूक्त, किसमें आया था ये वाला? पुरुष सूक्त, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। आधुनिक मृच कटिकस्य कस्मिन अंके दुर्दिन वर्णनम अस्ति। ये दुर्दिन का वर्णन प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या पंचम कौन से अंक में है? अंक का नाम है यहाँ पर। ये मृच्छकटिकम मिर्ची सुदरक की रचना है, 10 अंकों में है। रूपक का दूसरा भेद है प्रकारीय। तो प्रथम अंक का नाम था अलंकार न्यास, द्वितीय अंक का नाम था दूतक संवाहक, तृतीय अंक का नाम था संधि छेद, चतुर्थ अंक का नाम था मदनिका सर्विलक, पंचम अंक का नाम था दुर्दिन, पांचवें अंक का नाम था दुर्दिन, षष्ठ अंक का नाम था प्रवहन विप्रिय, सप्तम अंक का नाम था आर्य का अपहरण, अष्टम अंक का नाम था वसंत सेना मर्दन, नवम अंक का नाम था व्यवहार और 10वां था उपसंहार। तो ऐसे है 10 अंक। तो ये 5वें वाला था। इसके बाद है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी इत्यस्य उदाहरणमस्ति। रामं नमामि नमस्करोति देवान् गुरुणो सह शिष्यागस्ति यागाय याति। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन 2 वाला है, नमस्करोति देवान्। चर्मणि द्वीपेनम हन्ति इति उदाहरणं कस्य सूत्रस्य? निमित्तात् कर्मयोगे साधु है साधु, षष्ठी अनादरे यच्च निर्धारणम। तो चर्मणि द्वीपेनम हन्ति, दंतेरो हन्ति कुंजरम, ये 2-3 उदाहरण हैं, सप्तमी विभक्ति में आते हैं। और सूत्र कौन से वाला था? ये वाला, निमित्तात् कर्म योग। पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, तो ऋग्वेद के कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन 2 वाला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त था। क्योंकि 10-10 तो यमयमी समाज सूक्त है और 10-108 ये समापनी समाज सूक्त है। 3-33 वो वाला हो गया विश्वामित्र नदी समाज सूक्त। 4-12 ये वाला है वो इंद्र इंद्राणी समाज सूक्त। 10-85 सोम सूर्य संवाद। 10-52 देवगण अग्नि संवाद। 10-90 हमने पढ़ ही लिया पुरुष सूक्त वाला। हिरण्यगर्भ के बारे में भी आता है 10-121 10वें मंडल का 121वां सूक्त। नासदय सूक्त भी आता है 10वें मंडल का 129वां सूक्त। श्री कत इति अत्र प्रत्यय तकारस्य नकारत्वं केन सूत्रेण स्यात्। श्री कत में ता को ना जो करेगा वो कौन से वाला करेगा? श्रीण, छिन्न, भिन्न वो वाले जो रूप बनते हैं, तो इनमें फिर एक सूत्र आता था, वो कौन से वाला है? तो इसमें जो सूत्र था ऑप्शन 3 वाला, ये वाला, रदभ्याम निष्ठातो न प्रोस्य चौदह, ये वाला है। ताको ना करता है, शीर्ण है, भिन्न है, छिन्न है, इनमें। पढ़ धातो लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम। पढ़ धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? यही वाला है, अपाठित। रूपद भार्य है, किसको कहते हैं रूपद भार्य? ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर होती है।
तो अलौकिक विग्रह है यहाँ पर अस्थि, तो कौन सा बनेगा इसका अलौकिक रूपवत भार्य का? तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन जो कि 3 में आया है, ये वाला रूपवतीषु भार्येषु, क्योंकि अलौकिक विग्रह इसका पूछा गया था। तो लौकिक रूपवती भार्या यस्य स और अलौकिक रूपवत्सु भार्येषु समास बहुब्रीहि। परम प्लस में रीतः तत्संधि दृष्टि सम्यक विकल्पम चुनुत। परम रीता में कौन सी संधि थी, कौन सा सूत्र था? तो इसमें जो थी ऑप्शन 1 वाला था, परम प्लस में रीता, ये वाला बनेगा। परमार्थ रूप है इसमें, आद्गुण के द्वारा गुण संधि इसमें हुई है, री को आर होकर पूर्ण प्रयोग की सहायता से यह रा ऊपर चला जाता है। आत्मन चतुर्थी भक्ति रूपम अस्ति, तो कौन सा आत्मन चतुर्थी भक्ति का रूप? तो यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला है, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्य। इसके बाद है विरूपाक्ष है, इत्यत्र समास विग्रह स्यात्। विरूपाक्ष में कौन सा समास है? तो ये वाला भी है, विरूपाणी अक्षाणी अक्षिणी यस्य, और इसके अलावा विरूपे अक्षिणी यस्य, ये वाला भी है। तो मतलब दूसरा और चौथा इसमें सही माना गया है। उच्चारण दृष्टि सम्यक विकल्पम चिनुत। अब उच्चारण की दृष्टि से सही कौन सा है? तो उच्चारण की दृष्टि से लिरी तुलसा नाम दंता, क्योंकि अकुह विसर्जन नाम कंठ होता है। यहाँ पर देख सकते हैं गलती हो गई, बोल सकते हैं बहुत सारे जल्दी में इसको ठीक कर ले। तो अकुह विसर्जनम कंठ होता है, ए दैतो कर्तालु होता है, ओ दैतो कंठोष्टम होता है, वकार से दंतोष्टम होता है। तो गलत थे, बस ये ठीक था इसमें। रमा प्लस में गी इति अवस्था में गे राम नद्या निभ्या इति सूत्रेण गे स्थानी आम सुट भैंस या फिर अप क्या करता है रमा में गे होने पर, सप्तमी भक्ति में है ये, तो ये करता है आम, रमणाम में वाले रूप बनते हैं फिर इसमें नए रमयाम, क्योंकि सप्तमी का है वो आम होकर बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा संधि दृष्टिया असमीचीन विकल्पम चिन्वन्तु। तो संधि की दृष्टि से यहाँ पर भी एक गलत है इसमें, वो कौन से वाला है कि गुण संधि में प्रेक्ष से वेदर्क अधमरीणा ये वाला बना है, वृद्धि वाले में बिंबोष्टि स्थलोतु राजेश है, वृद्धि संधि में प्रारस्ति कन्यार्जित उपार्चन बना है, और परूप में प्रेजित उपौष्टिक उल्टा। तो गलत कौन से वाला था? तो इसमें जो गलत था ये वाला कि प्रारस्ति कन्यार्जित उपरेक्षण, ये वृद्धि जो संधि है इसके उदाहरण है, तो ये वाला इसमें गलत था। अब इसके साथ ही इनको आप याद रखिएगा, प्रेक्षते विदर्क अधमरीण गुण संधि बिंबौष्ठी स्थलोति राजेशी वृद्धि प्रेजते उपौष्टिक उल्टा परूप संधि। क्योंकि प्रेजते उपौष्टि तो ठीक थे, परूप वाले गलत हो गया है। प्रसक्तस्य दर्शनम किम संज्ञम स्यात्, लोपः संहिता इत्या अदर्शन है। तो यहाँ पर क्या है, व्याख्या थी प्रसक्तस्य दर्शनम किम संज्ञम स्यात्, अर्थात लोप संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायणस्य कस्मिन् कांडे सर्वाधिक सर्गाः सन्ति। रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना है, 7 कांडों में है और अनुष्टुप छंद में थी ये। तो सबसे ज्यादा जो थे यहाँ पर वो कौन से वाले में थे, तो इसी के बारे में बतलाना है यहाँ पर। कांड युद्ध बाल सुंदर या उत्तरकांड, तो सबसे ज्यादा जो सर्ग हैं वो आए थे युद्ध वाले में, जो कि ऑप्शन 1 में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो क्वेश्चन है संयोग संज्ञाय संबंध है एतेन सह वर्तते व्यंजन स्वरी उष्म वर्ण या समासेन। तो कौन से वाला सही आंसर है इसमें संयोग संज्ञा का संबंध?
तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा एक वाला। तो संयोग संज्ञा का संबंध किससे माना गया है? तो ये माना गया है व्यंजनों के साथ में। तो जो कि ऑप्शन एक में है। कस्मिन महाकाव्ये पाषाणतरी वर्तते। तो किसे कहा गया है पाषाणतरी? शिशुपाल, नैषधीय, किरातार्जुन या रघुवंश है? तो ये जो ऑप्शन 3 में है यही सी आंसर बनेगा इसमें, किरातार्जुनीयम, जो कि महर्षि भारवी की रचना है और 18 सर्गों में है, वीरस है इसमें। बालकः ग्रामं गच्छन् तीर्णं स्पृशति अत्र अनिश्चित क्रम अस्ति। ग्रामं गच्छन् तीर्णम या बालकः, आप सूत्र भी आता है इसमें क्योंकि जो कारक है उसमें से है कि कुछ चीज ऐसी होती है जो न चाहते हुए बनाप हो जाती है। और सूत्र कौन सा था? तथा युक्तम चा निप्सितम, वो वाला। तो कौन सा लगेगा यहाँ पर इसमें? ये वाला तीर्णम, इसी की होगी यहाँ पर अनिश्चित क्रम। अधोलिखितेषु अभेद प्रधान अलंकार है, रूप का उत्प्रेक्ष उपमा या यमक। अब भेद प्रधान अलंकार कौन सा था इसमें? तो ये था रूपक अलंकार, इसी का लक्षण है। तदा रूपकम भेदो या उपमान उपमेय हो, रूपक अलंकार। महाभारत से कस्मिन पर्वणि शकुंतला उपाख्यानम प्राप्तम। तो ये शकुंतला उपाख्यान वन आदि भीष्म यासुमेव पर्व किसमें है? महाभारत पर्व में है, 18 है इसमें। तो शकुंतला उपाख्यान जो है ये कौन से पर्व से आता है? अभिज्ञान शकुंतलम, आदि पर्व। इसके बाद है अधोलिखितेषु स्वर्ण दृष्टिया उचित विकल्पम चिन्वन्तु। कौन सा सही था यहाँ पर? ईच वर्ग ता वर्ग ड विसर्ग व त्वर्ग ग ल त्वर्ग स। अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, ललित उल्सा नाम दंत, ललित वर्ग लासा, इनका उच्चारण दांत से होता है। रावणस्य 10 आननानि आसन् इति अस्य वाक्यस्य एकवचने रूपम् अस्ति। 10 मुंह थे रावण के, 10 आनन इसी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है इनको, बहुब्रीहि समास आता है इसमें। तो यहाँ पर बनाना था ये एक वचन में। तो जब हम इसको एक वचन में बनाएंगे तो रावणस्य आनंदस्कम आसीत, तो इस प्रकार से फिर ये बनता है। 10 कुमार चरित्र नायिका। अब 10 कुमार चरित्र की नायिका है, किनकी रचना है 10 कुमार चरित्र? महर्षि जो दंडी है इनकी है ये 10 कुमार चरित्र, और इनका समय माना गया था 600 ईस्वी के लगभग। काव्य विधा में कथा था ये 10 कुमार चरित्र। गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ था, 3 खंडों में बटी हुई है ये। पूर्व पीठिका 10 कुमार चरित्र और उत्तर पीठिका में श्रृंगार था, इसमें राजबान नायक और अवंती सुंदरी इसकी नायिका थी। तो नायिका के बारे में पूछा गया है तो इसमें फिर यही से आंसर हो जाएगा हमारा, अवंती सुंदरी, क्योंकि इंदुमती तो उसमें थी ये रघुवंश महाकाव्य में। शुष्क इत्यत्र कैन सूत्रेण कत प्रत्यय भवति। अब इसमें संयुगादरे धातु अनियत हल शुष्क या निष्ठा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बनेगा? कत प्रत्यय भवति। अब कत प्रत्यय जो यहाँ पर माना गया है इसके द्वारा, निष्ठा के द्वारा। तो यहाँ पर तो हो गया ये वाला, निष्ठा वाले ने तो कत कर दिया। अब ये जो ता है इसको का भी होना चाहिए, तो इसमें फिर ये वाला सूत्र लगता है सूसा का। ये कत के जो ता है इसको का करता है, तो सुस का रूप बनता है। इसी प्रकार से पक्वा है, इसमें पचवा सूत्र लगेगा, कत के ता को वा करेगा। क्षमा में कत के ता को मा करेगा। हितम में कत के ता को मा करेगा, तो हितम रूप बनता है। तो इसी प्रकार से इसमें
सूचक काय के द्वारा होता है, तब जाके बनता है। विनिपतघ् निम्नलिखितेषु सम्यक् प्रत्ययान्त शब्दः स्यात्। तो नि, वि, नि, पत और घ होने पर कौन सा रूप बनेगा? तो यहाँ पर जो इसमें रूप बनेगा ऑप्शन 1 वाला, मतलब विनिपात है। गोसु कृष्ण भोक्ष्यरः। अब जैसे क्लास में से आप एक बच्चे को मॉनिटर बनाने के लिए खड़ा करते हैं, या बहुत सारे कवि हुए हैं, आप किसी एक को अच्छा मानते हैं, मिर्ची कालदास है जैसे, या बहुत सारी गायें हैं आपके घर में और एक बहुत ज़्यादा दूध देती है या सुंदर है, तो जहाँ पर निर्धारण करना होता है तो यच्च निर्धारण फिर सूत्र उसमें लगता है षष्ठी विभक्ति में, कवि नाम कविस्व कालिदास श्रेष्ठ है। ऐसे यहाँ पर ये वाला है, तो इसमें भी फिर ऑप्शन 2 वाला बन जाएगा। तो गुण योग्य, तो गुण जो है क्वालिटी, उसके कारण इसमें जो है विभक्ति यहाँ पर आई है, षष्ठी या फिर सप्तमी। रूप संदर्भ समीचीन विकल्पम चुनुत। अब कौन सा है यहाँ पर शब्द रूपों में गलत? एक गुरु वाला, भगत का, आत्मा का, नदी का। तो गलत था यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला, ये वाला। भगवत का षष्ठी भक्ति में भगवत है, भगवत्यो, भगवता, ये वाला बनता है, तो गलत हो गया। अगर यहाँ पर अन्य को देखें, गुरु का तृतीय भक्ति में, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, आत्मा वाले का आत्मनि आत्मनो आत्मसु सप्तमी में, और नदी का चतुर्थी में, नद्य नदीभ्याम नदीभ्याम, ये वाले रूप बनते हैं, तो ये वाला गलत था। सामाजिक इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय से, तो सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 2 वाला है, समाज में ठक प्रत्यय होने पर सामाजिक रूप बनता है। रक्ति सूत्र है, तो इसके द्वारा ठक होगा इसमें, और उसके बाद एक होकर, इसी प्रकार से धार्मिक है, धर्मचर्ती सूत्र के द्वारा ठक, उसके बाद बनेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, आधो लिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु। तो जो सही है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। अब कौन से वाला है इसमें सही? तो सही ऑप्शन 3 वाला था यहाँ पर, आगतेभ्य विप्रेभ्य दक्षिणाम देहि। अगर कोई ब्राह्मण आ जाता है तो उसको दक्षिणा दो, मतलब दान दो, चतुर्थी व्यक्ति में, आगतेभ्य विप्रेभ्य दक्षिणाम देहि। अधोलिखितेषु कृत्य प्रत्यय नास्ति, नहीं है। अब वो कौन सा है कृत प्रत्यय जो नहीं है? अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, ये वाला, केलिमर, लैप, कैप, तो ये वाला नहीं आएगा इसमें। अब कर्ति क्रमण कृति सूत्र पढ़ा था हमने, कृदंत शब्दों के कर्ता क्रम में षष्ठी होती है, कृदंत शब्द मतलब जिनके अर्थ में कृत हो, तो इसमें त्रिच, आच, घ, ल्यूट, कीतन, अणबुल, ये वाले प्रत्यय आते हैं। तो यहाँ पर नहीं था ये वाला केलिमर वाला, पचेलीमर रूप बनता है इसका, केलिमर प्रत्यय होकर, पच में केलिमर होकर पचेलीमर। काद्योम अवसाना अस्मिन प्रत्यायंती, क्या होता है काद्योम अवसाना? काद्योम अवसाना जो है इसको स्पर्शवर्ण कहते हैं, सपृष्ठ, स्पर्शवर्ण या काद्योम अवसाना, स्पर्शवर्ण सपृष्ठ। और ये जो ईषद स्पृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, इसमें आ जाते हैं जो ये यण वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण, यण वर्ण, यार अलावा वे आ जाते हैं इसमें। सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, विवृत, विवृत में आ जाते हैं आपके जो अच है वे वाले। तो स्पृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, विवृत, ईषद विवृत, ईषद विवृत में आ जाते हैं ओसमवान, सलवान, और समृत में हर्षव आ। न खलु बाण से निपात्यो अस्मिन, अतर खलु अव्यय कस्मिन प्रयुक्त है,
निश्चय, अनुनय, आदेश या निषेध अर्थ में। न खलु बाण है सन्निपात्योयम अस्मिन्। तो इसमें जो ऑप्शन 2 से था इसका मतलब अनुनय करने से था। अहम च त्वम च रामः च वाणस्याम। अहम त्वम राम, मैं तुम और राम वाणसी में क्या करेंगे। अब इनके अनुसार देखना होगा हमने। पठिष्यामः, पठिष्यन्ति, पठिष्यत या पठिष्यति। तो उत्तम का है तो पठिष्यामः है, बहुवचन है तो पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस बालक को पढ़ना अच्छा लगता है। क्या बनेगा इसका संस्कृत अनुवाद। अस्यै बालिकायै पठनम रोचते, क्योंकि रुच धातु जो है उसके कारण चतुर्थी विभक्ति होती है, तो अस्यै बालिकायै पठनम रोचते। वासवदत्ता ग्रंथस्य नायिका है। किनकी है वासवदत्ता। उदयन, कंदर्प, केतु, योगेंद्रायणी या चिंतामणि की। नायक पूछा गया यहाँ पर, वासवदत्ता के नायक। तो इसके जो नायक थे 113, तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा, हाँ यही है। वासुदत्ता जो है इस ग्रंथ के नायक है कंदर्प केतु, क्योंकि सुबंधु की तो वासुदत्ता है लिखी हुई। यहाँ पर वासुदत्ता जो है इस ग्रंथ के नायक ही पूछा गया है, तो ये कंदर्प केतु। नमः अव्ययोगे का विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालंब वसठ, ये वाला सूत्र आता है, तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। शूर्पणखा इत्यस्मिन् अणतव विधानम सूत्रम स्यात्। अणतव करने वाला कौन सा, नाकोना करने वाला। अटकुप वांगनुम वायापि रसभ्याम नोणस मान पदे पूर्व पदार्थ संज्ञाम या नक मुखात संज्ञाम, कौन सा है। तो इसमें यही लगता है पूर्व पदार्थ संज्ञाम आगह। अधोलिखितेषु कस्य वर्णम कादम्बर्याम नास्ति। अछोत सरोवर, पप्पा सरोवर, सालमेर वृक्ष, जाबाली मुनि आश्रम, उज्जैनी विदिशा। तो इन सारों का वर्णन हुआ था, तो कौन से का नहीं हुआ था, इस वाले का, देवदारू वृक्ष का। अभिमुखीकरण का विभक्ति। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी, कौन सी होती है अभिमुखीकरण में विभक्ति। तो इसमें जो विभक्ति होती है प्रथमा, ये वाली। हरिरम्य है, अस्य शब्द से सिद्धि भवती, हरिरम्य है। और कौन कौन सा था इसमें, पुनरमते, हरिरम्य है, शंभु राजते, अंतरराष्ट्रीय। तो ये वाले रूप थे विसर्ग संधि में। तो कौन सा सूत्र लगा था इनमें, यही लगा था। रोरी से एक राकलोप और ट्रालोपे पुरुष से दीर्घ है। गुरु छात्र विद्यालय गस्ती, इसका जब हम कर्म में बनाएंगे क्या बनेगा। अब जैसे ये गुरु है, कर्ता है, तो कर्ता को हम तृतीय व्यक्ति में बदलते हैं। द्वितीय है तो इसको हम प्रथमा में बदलते हैं। गस्ती है क्रिया, इसको आत्मनेपद में बदलते हैं या लगाकर। तो कौन से वाला बनेगा फिर इसका, गुरुणा छात्र विद्यालय गम्यते। अधोलिखितेषु का सूक्ति नीति सत्य नास्ति। तो कौन सी नीति शतक में नहीं आती। वाग्भूषण भूषणम न खलु विह तेजस मनोर्थ नाम गति न नाना फले फलती कल्पते भूमि। अब नहीं था नीति शतक में, फिर से भर्तृहरि की रचना है ये नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, तो इसमें नहीं आया था एक। और वो वाला इनमें कौन सा था, तो ये वाला मनोर्थ नाम गति न विद्यते। इसके बाद अधोलिखितेषु नश्य पदान्तस्य झलि सूत्रेण उदाहरणम नास्ति। अभी नश्य पदान्तस्य झलि जो सूत्र है इसका उदाहरण इसमें नहीं था, तो वो कौन से वाला जिसका नहीं था, हंस प्यांसी नंचती हंसी। अब जो कि ऑप्शन 1 में है ये वाला हन्य से। तो इसके अलावा प्यान प्लस में सी, नन प्लस में सैती और हन प्लस में सी, तो ये वाले हैं, तो ये वाला इसका नहीं होगा नश्य पदान्तस्य झलि। आकरण से भी बनता है इसका। शांतमिदमासन पदम सपूर्ति च बहु कोता फलम यह अथवा भवितव्य नाम द्वारा निभवन्ति सर्वत्र। तो इसमें अलंकार था, विज्ञान शकुंतलम में आया था ये।
तो श्लेष उपमा अतिशयोक्ति अर्थांतर न्यास कौन से जो अलंकार है उसका प्रयोग इसमें हुआ था? तो इसमें कौन सा था? तो यही ऑप्शन 4 वाला अर्थात अर्थांतर न्यास जो अलंकार है उसका प्रयोग इसमें हुआ था। सनकदरा छंद आदो गण भवती। अब ये सनकदरा छंद जो इसमें आदि गण कौन सा है? रगण भगण मगण तगण। अभी सनकदरा छंद हमने पढ़ा था, तो कौन सा होगा यहाँ पर और कितने वर्ण अभी हमने आपको बतलाए हैं सनकदरा वाले? 21 बतलाया था, तीन मतलब त्रिमुनि वाला 721 वाला। तो कौन सा था इसमें सबसे पहला? मगन था, ये वाला। आधो लिखित स्वयं नास्ति, अव्ययनी है यहाँ पर, वो कौन से वाला है? तथा यत किम ताम, तो कौन से वाला है जो अव्यय नहीं है? जो कि ऑप्शन 4 में है, ये वाला ताम। इसके बाद है अष्टादश भाषा वारम विलासिनी भुजंगा इति वृद्धन का विभूषित है मम्मट विश्वनाथ भामा यदंडे। अष्टादश भाषा वारम जो कि यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, तो आचार्य विश्वनाथ। इज्जत या नई नीति कस्य विदेश निर्वचनम अस्ति ऋग याजु साम अथर्ववेद, कौन से कहा इज्जत या नई नीति? अब यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन 4 है। तो यजुर्वेद 4 वेद होते हैं, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। सारों के ऋत्विक अलग अलग है, तो जैसे ऋग्वेद में होता और यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ये जो था वेद के निर्वचन था यजुर्वेद में, इज्जत या नई नीति यजुर्वेद। बबुरी समास दृष्टिया समचीन विकल्प हम चिन्वंतु। अब कौन सा यहाँ पर बबुरी समास? अगर सप्तम्यंत विशेषण चाहे बहुबुरी हो परम स्यात्, हस्त आदि अवर्जित ताम अवर्जित आद उपमानात् प्रस्य पाद शब्द शालोक स्यात् बहुबुरी हो। हलंतात अदंतात सप्तम्य आलोक उत्तर पदे परिसंज्ञाम गम्य मानायाम और पूर्णार्थ प्रत्यांतम यति स्त्रीलिंगम तदंतात परमाण्यंतात बहुब्रीहि का समासंत स्यात्। तो यहाँ पर एक सही था, वो कौन से वाला है? तो यही वाला हलंतात अदंतात सप्तम्या अलोक उत्तर पदे परे संज्ञायाम गम्य मानाया, क्योंकि सही जा वो बतलाना था यहाँ पर बहुब्री के बारे में। पंचानाम नदी नाम समाहार है। अब नदीवाची है तो पंचनदी द्विगु, पंचनदी अव्यभाव, पंचनदम अव्यभाव, पंचनदम समाहार द्विगु। 2 में द्विगु, 2 में अव्यभाव। तो कौन से वाला ठीक था? नदीवाची वाला बतलाया था हमने आपको, नदी बीच सूत्र जो लगता है अव्यभाव समास करता है। तो कौन सा बनेगा इसका? ये वाला पंचनदम अव्यभाव समास। पंचनाम नदी नाम समाहार है। पंचनदम नदीवाची होने के कारण नदी बीच सूत्र इसमें लगता है। आधुनिकतेषु भट्ट मथुरानाथ शास्त्री रचना न अस्ति, नहीं है। जयपुर वैभव, साहित्य वैभव, नगर वैभव या गोविंद वैभव। तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना नहीं है। वो कौन से वाली है? ये वाला नगर वैभव। आधार किसलय राग है कोमलवीट पाक अनुकारण्य बाहु, इतर अलंकार है रूपक उपमा उत्प्रेक्षा या यमक। तो कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन 2 वाला उपमा अलंकार है इसमें, आधार किसलय राग है। अधोलिखितेषु समास दृष्टिया समीचीन विकल्पम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर भी समास की दृष्टि से गलत है इसमें,
असम में चीन है। असौ घास है अस्वाई घास इति, तपोवनम तपस्या वनम इति, कद रथ है कुतिष्ठित रथ इति, सर्वरात्र सर्वाच्य असौ रात्रि इति। गलत था, इसमें कौन सा था? ये वाला। असौ घास है स्वाई घास है इति, तपोवनम तपस्या वनम इति, कद रथ है कुतिष्ठित रथ है, सर्वरात्र है सर्वा च असौ रात्रि। कारक प्रयोग दृष्टि वाक्य में शुद्धम अस्ति, कौन से वाला शुद्ध है? भक्त रोचते भक्ति ही, देवदत्तम शलाघते, वैकुंठम अध्यास्ते, वैकुंठे अध्यास्ते हरि। सही था एक। अब वो सही यहाँ पर कौन से वाला है? ये वाला, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, द्वितीय भक्ति में, तो उसी में बनता है उप अनु अधियांग वस वाला। वस धातु से पहले उप अनु अधि और आंग में से कोई सा भी हो। वैकुंठम अधिवस्ति, उपवस्ति आवस्ति अनुवस्ति, विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं। वेद पुरुषस्य मुखम किम समृतम छंद व्याकरण कल्प शिक्षा। वेद पुरुष का मुख, वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योति छंद, और अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई थी। शिक्षा घ्राण से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्तोत्तर से, छंद पांव से, ज्योति चक्षु से। तो मुख, मुख के बारे में कौन सी थी? मुखम व्याकरणम समृतम, अधोलिखितेषु नाट्य शास्त्र टीकाकारेषु चित्ततुरग न्याय इत्यस्य समर्थक है भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त या श्री शंकु। तो यही थे ऑप्शन 4 वाले, श्री शंकु। परीक्षा इत्यस्मिन् उपसर्ग वर्तते, कौन सा उपसर्ग है इसमें? परि, पर, परि, कौन सा है? तो यही था ऑप्शन 4 वाला, परि उपसर्ग। अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु, कौन सा इसमें शुद्ध? अब सह रजकाय वस्त्र ददाति, रजकम रजकस्य, क्योंकि धोबी जो होता है उसको कुछ टाइम के लिए कपड़े दिए जाते हैं, 1-2 दिन, एक या कुछ घंटे के लिए, तो वापस करने होते हैं, तो उसमें फिर षष्ठी होती है। लेकिन अगर किसी को कंप्लीटली परमानेंटली दे दी जाए फिर चतुर्थी। तो इस कारण से कौन सा बनेगा? ये वाला, सह रजकस्य वस्त्राणि ददाति। 9 प्लस 1 पुर है, अतर किम छंद है, यमक है, अनुष्टुप है, द्रुत विलंबित या भुजंग प्रियात। तो प्रसिद्ध उदाहरण भी है यमक अलंकार का, और यहां पर पूछ लिया गया इसमें छंद। अब यमक अलंकार है इसमें, और पूछा यहां पर छंद गया है, जो कि ऑप्शन 3 में है, दुर्त विलंबितम। अन अनुभूय है तस्मिन पदे कति उपसर्ग, 2, 1, 3 या कोई भी नहीं। कितने उपसर्ग है इसमें? तो कितने हो सकते हैं यहां पर? अन उपसर्ग इसमें एक ही है। अधोलिखितेषु पूर्व स्वर्ण संदेह उदाहरणम नास्ति, अब ये जो पूर्व स्वर्ण जो है इसका उदाहरण नहीं है। वाघरी, संपत्ति से, अभभस्ति, विपल्लीन है, तो कौन सा नहीं है इसमें? यही वाला विपल्लीन है, वाखरी, संपत्ति से, भस्ती, तो यह है। तो विपल्लीन जो है ये पूर्व स्वर्ण का उदाहरण इसमें नहीं माना गया है। देव पूज का है तस्मिन पदे समास, कौन सा है इसमें? शाक पार्थिव, कर्मधारय, चतुर्थी या षष्ठी तत्पुरुष समास। तो देव पूजिका में यहाँ पर कौन से समास का प्रयोग हुआ है? तो देव पूजिका को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा आंसर ऑप्शन 4 वाला है। तो कौन सा है यहाँ पर? इसमें षष्ठी जो तत्पुरुष समास है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, शिव च छाया,
अस्य पदस्य संधि विच्छेदास्ति। शिव छाया में संधि विच्छेद कौन सा है? शिव छाया, शिवता छाया, शिवचा छाया, शिवा छाया, कौन से वाला बनेगा इसका? तो ये बनता है शिव प्लस में छाया। 6 छाया सूत्र लगता है इसमें, तुकागम करता है, तो उसके बाद विकल्प वाला बनता है, दो बनते हैं, एक तो ये बनेगा शिव छाया, और जिसमें ये तुकागम नहीं होगा फिर उसमें शिव छाया ऐसे ही रहेगा। इसी प्रकार से लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी च छाया है, इसमें पदांतद्वास सूत्र लगता है, ये भी सेम वही बनाता है, दो रूप, लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी च छाया, तो इसमें 6 छाया सूत्र लगता है। कश्चित कवि इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकार है। गिरिधर पंडित राम प्रताप भट्टमथुरानाथ नित्यानंद शास्त्री। कश्चित कवि है, तो इसके यहाँ पर कौन है? तो यही है इसमें भट्टमथुरानाथ शास्त्री। इसके बाद है सुमेलम कृत्वा समुचित विकल्पम चिनुत, मतलब कौन से सूत्र का कौन सा उदाहरण है वो बतलाना है इसमें। अब कौन से का कौन सा उदाहरण है और सही आंसर देखें तो कौन सा वाला बनेगा इसमें? तो एक का मिलान करके आप देख लो, जिसका भी पहले पता हो उसी का मिलान करके आप देख सकते हैं। अब जैसे अल्पस्तर है शिवकेशव, बाका एक में देख लो कौन सा है, अब इसमें भी है इसमें भी है, फिर हमने क्या है जो नेक्स्ट वाला है वो देखना होगा। अब नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, आजादंतम, इसका कौन सा है उदाहरण? इस चा कृष्ण चा, इस कृष्ण वो वाला। अब अ का 3 में देख लो कौन सा है, आ का 3 ये वाला है। अब फिर क्योंकि दोनों मिल गए फिर नेक्स्ट भी हमने देखना होगा, और इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर ये हरिहरऊ लगा लो, द्वंद्व की सूत्र का है। अब फिर दा का 2 में देख लो, दा का 2 यही है, बस तो हो गया ठीक। तो इसी प्रकार से देखें तो इस कृष्णो अजदंतम का हो गया, शिव केशव अल्पस्तरम का हो गया, माता पितरऊ अभिहितम च इस वाले को हो गया, और हरिहरऊ द्वंद्व की का हो गया। तो ऐसे मिलान इनका होगा। इसके बाद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः है। तो अत्र पुनः वह कस्मिन प्रयुक्त है, तो यहाँ पर ये किस अर्थ में है इसके बारे में बतलाना है। अब यहाँ पर वाक्य था चार्वाक दर्शन में, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः है। वाक्य था खाओ पियो मौज करो। तो तू बार बार दोबारा यह निश्चितार्थ किसमें था? अतर पुनः अव्यय कस्मिनार्थे, पुनः आगमनम कुतः है, क्योंकि एक बार जब हमारा शरीर चल जाता है तो वो दोबारा से वापस नहीं आता है, अब नया ही जन्म लेगा, किसी दूसरे ही उसमें जाएगा, पता नहीं कौन से में जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या था? दोबारा से। नेक्स्ट है नी धातु लट लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचने रूपम, कौन सा बनेगा इसका? तो इसका ये बनेगा ऑप्शन 1 वाला निश्चयति। अधोलिखितेषु का छंद त्रिष्टुप जाति अंतर्गत स्यात्। त्रिष्टुप जो छंद है, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप वृत्ति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। तो दुर्त विलंबित इंद्रवज्र संतिल का या मालिनी। अब मालिनी हमने देखा 15 चौके 60 वाला, वसंतिल का 14 चौके 56 वाला, इंद्रवज्र 11 वाला, मतलब 11 था इसमें 11 वाला, और दूर्त विलंबित इसमें थे 12 चौका 48। तो यहाँ पर त्रिष्टुप में कौन सा आएगा? 12 चौका 48, 11 चौका 44, 15 चौके 60, 14 चौके 56, 15 चौके 60। तो फिर कौन से में आएगा यहाँ पर? ये इसमें आते हैं 44।
इंदिरा जल वाले में, तो यही बनेगा इसमें फिर। अधोलिखितेषु उपसर्ग रहित विकल्पम चिन्वन्तु। कौन सा उपसर्ग रहित? वि, पृथ्वी सूर्यम परिगस्ति, नि या अकुरम। उपसर्ग रहित पूछा गया था, तो इसमें नहीं है उपसर्ग। वकील में तो है, नी है, परी है, वी है, तो इसमें नहीं था कोई भी। उष्णिक छंद से कतिवर्ण भवन्ति? तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जक्ति। गायत्री उष्णिक, तो कितने हो गए? 24 गायत्री में हो गए, 24 और 4 28, तो 28 हो जाएंगे इसमें। अधोलिखितेषु तहसील प्रत्यांतव्य नास्ति। नहीं है, प्रातः, इतः, ततः, कुतः। कौन से वाला है? तो यही वाला है, प्रातः। अप उपसर्ग पूर्वक इक्स धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचने रूपम। अप उपसर्ग पूर्वक इक्स धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में कौन सा वाला रूप बनेगा इसका? तो यही बनेगा अपेक्षते वाला, इक्स धातु का। और यही हमारे जी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।